शहर के बीचों बीच गली में गोपाल का पानी पूरी नाम की एक दुकान थी। गोपाल एक साधारण आदमी था जिसने बचपन से ही पानी पूरी का ठेला लगाया था। उसके पास एक छोटा सा ठेला था, लेकिन उसकी पानी पूरी का स्वाद पूरे शहर में मशहूर था। गोपाल बहुत ही दयालु और ईमानदार इंसान था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह हर ग्राहक को अपनी पानी पूरी से खुश करने की कोशिश करता था। एक दिन गोपाल की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। फटे पुराने कपड़े और पैरों में चप्पलें भी नहीं थी। वह चुपचाप आकर ठेले के पास खड़ा हो गया। गोपाल ने देखा कि बूढ़ा आदमी भूखा और थका हुआ लग रहा था। गोपाल ने बिना कुछ कहे उसे पानी पूरी की प्लेट पकड़ा दी और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इसे खाओ। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पानी पूरी खाने लगा और हर निवाले के साथ उसकी आंखों में चमक आ रही थी। जैसे ही उसने आखिरी पानी पूरी खत्म की, वह गोपाल की तरफ मुस्कुराया और बोला, तूने मुझे बिना मांगे खाना खिलाया है। तेरी दया और ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूँ। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका पेट भर गया, यही मेरे लिए काफी है। बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा और फिर उसने अपनी छड़ी को गोपाल के ठेले पर घुमाया। देखते ही देखते ठेला चमकने लगा और एक सुनहरी रोशनी से भर गया। बूढ़ा आदमी बोला, अब तेरी ये पानी पूरी जादुई हो गई है। जो भी इसे खाएगा, उसकी एक इच्छा पूरी हो। पर ध्यान रखना, यह जादू केवल तभी काम करेगा जब तू इस पानी पूरी को सच्चे दिल से और बिना किसी स्वार्थ के दे। गोपाल थोड़ा हैरान था, लेकिन वह ज्यादा सोचने की बजाय अपने काम में लग गया। बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और गोपाल को लगा शायद ये कोई सपना था। लेकिन अगले ही दिन एक अजीब घटना घटी। दुकान पर पहला ग्राहक एक युवा लड़का था, जो बहुत निराश और उदास दिख रहा था। गोपाल ने हमेशा की तरह उसे पानी पूरी दी। लड़के ने जैसे ही पानी पूरी खाई, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से चिल्लाया, मेरा इंटरव्यू सफल हो गया। मुझे नौकरी मिल गई। धीरे धीरे गोपाल की दुकान की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। हर किसी को उम्मीद थी कि गोपाल की पानी पूरी उनकी इच्छाएं पूरी कर देगी। लेकिन गोपाल ने बूढ़े आदमी की बात याद रखी। उसने तय किया कि वह पानी पूरी केवल उन्हीं लोगों को देगा जो सच में जरूरतमंद है और जो बिना किसी स्वार्थ के आए। कुछ दिनों बाद एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया। वह गोपाल से कहने लगा, मुझे सुना है कि तुम्हारी पानी पूरी से इच्छाएं पूरी होती है। मुझे भी एक पानी पूरी दो। मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस और बढ़े और मैं करोड़पति बन जाऊं। गोपाल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मैं आपको पानी पूरी नहीं दे सकता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में जरूरतमंद हैं। अमीर आदमी को गुस्सा आ गया। उसने गोपाल को पैसे का लालच दिया, लेकिन गोपाल ने मना कर दिया। अंत में वह आदमी क्रोधित होकर वहां से चला गया। अगले दिन उस आदमी ने गोपाल की दुकान के सामने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। उसका इरादा था कि वह गोपाल के धंधे को खत्म कर देगा, लेकिन गोपाल को किसी चीज की चिंता नहीं थी। वह हमेशा की तरह अपने ठेले पर लोगों को पानी पूरी खिलाता रहा। धीरे धीरे लोग उस नए रेस्टोरेंट से दूर होते गए और गोपाल की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। एक दिन वही अमीर आदमी वापस आया। अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा उदास था। वह गोपाल के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हें चुनौती दी, लेकिन अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं समझ गया हूं कि खुशी और संतोष पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। गोपाल ने उसे प्यार से देखा और बिना कुछ कहे एक पानी पूरी उसकी तरफ बढ़ा दी। अमीर आदमी ने पानी पूरी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुश होकर बोला, मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। मैं अब सही रास्ते पर चलूंगा।
इस तरह गोपाल की जादुई पानी पूरी ने न केवल लोगों की इच्छाएं पूरी की, बल्कि उन्हें जीवन का असली मतलब भी सिखाया। लेकिन गोपाल ने कभी इस जादू का फायदा नहीं उठाया। उसने अपने काम को वही रखा जैसा पहले था, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। बूढ़े आदमी का दिया हुआ तोहफा गोपाल के लिए एक वरदान साबित हुआ, लेकिन वह जानता था कि असली जादू उसकी दया और सेवा में है।